राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको वृंदावन के बिहारी लाल की एक कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन में एक बिहारी जी का परम भक्त था जो कि पेशे से दुकानदार था। वह रोज प्रातः बिहारी जी के मंदिर जाता और फिर गौ सेवा में समय देता और गरीब, बीमार और असहाय लोगों के उपचार, भोजन और दवा का प्रबंध करता था। वह बिहारी जी के मंदिर जाता तो ना तो कोई दीप लेके जाता, ना कोई फूल माला प्रसाद। उसे अपने पिता की कही एक बात जो उसने बचपन से अपना ली थी और जीवन मंत्र बना लिया था। उसके पिता ने कहा था कि बिहारी जी की सेवा तो भाव से होती है। जो उनके हर जीव की, पशु पक्षियों की सेवा करता है वो उन्हें प्रिय हैं। देखो, उन्होंने भी गौ सेवा की थी, लेकिन एक बात थी, मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। जब मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते, वाह आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है, तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता है। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसा क्यों होता है, क्या बात है। आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योति के रूप में ही दिखाई दिए। वह बोला, बिहारी जी अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। बिहारी जी बोले, तो कल यहाँ से मेरे एक भक्त निकलेगा तो उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह कह ना दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे। कोढ़ी बोला, प्रभु वह रोज सुबह से भक्त आते हैं, मैं कैसे पहचानूंगा। भगवान ने कहा, जिसके पैरों में तुम्हें प्रकाश निकलता दिखाई दे वही मेरा भक्त है। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही भक्त निकलने लगे उसने चरण पकड़ लिए और बोला, आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे चरणों को छोड़ दे। कोढ़ी बोला, जब तक आप नहीं कहोगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर सकते हैं तो मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर से कोढ़ी पीछे पड़ गया था तो वह झुझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हारे दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं तुमसे नजरें नहीं मिला रहा था। आज तक तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारे कोढ़ को ठीक कर देंगे, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। भक्त और भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार में ही भोग सुख ही मांगते तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। यह कथा जो कहना चाहती है, सबसे बड़ी परमात्मा सेवा उनकी है जो वास्तव में बेबस और लाचार हैं, असहाय और दुखी और निस्वार्थ हैं। सेवा इस जगत में सबसे बड़ी सेवा है। बिहारी जी का कहने का अर्थ यह है कि आप असहाय लोगों की सदैव सहायता करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।